वर्ल्ड बेस्ट व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करूंगी इमली और आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी, जिसे आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपका दिल हो आप इसे निकालें, इसमें पानी मिक्स करें और पी लें। आपके घर पे गेस्ट हैं तो उनको सर्व करें। इसको पीने से आपके जिगर में गर्मी हो जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी और आपका चेहरा एकदम पुररौनक और शादाब हो जाएगा। आपकी रंगत निखर जाएगी इसके मुसलसल इस्तेमाल से। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी और उसके अंदर शामिल कर रही हूँ खुश्क आलू बुखारा और साथ ही मैं इसमें इमली शामिल कर रही हूँ। ये दोनों मैंने हम वज़न लिए हैं 400 ग्राम्स, आधा किलो से थोड़ा कम। करना क्या है, इसको 2-3 दफ़ा पानी में से अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके अंदर अगर कुछ गर्द वगैरह है तो हम निकाल लें। कम से कम 3 दफ़ा इसे ज़रूर हम खुले पानी में वॉश करेंगे और फिर एक दफ़ा साफ़ पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे भीगने के लिए। इसे हमें कम से कम 5 से 6 घंटे भीगने के लिए रखना है। ओवरनाइट भीगे रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। इसे भिगो के रख दिया है। इमली को हम भिगो चुके हैं। अब चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई कि जिसकी दवा नाजिल ना की हो, सिवाय एक बीमारी के, और वो बुढ़ापा है। अल्लाह ताला मुझ समेत तमाम देखने वालों का बुढ़ापा बहुत आसान करे और हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसको भिगो के रखा है ओवरनाइट और अब मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो आप जब इसे भिगो के रखेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि फ्रिज में रखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी के साथ इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अलग हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान इसका एक टिप बताऊंगी कि मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है इसमें से गुठलियाँ बाहर निकालना। लेकिन एक टिप जो मैं आपको देने जा रही हूँ जो बहुत ईजी है, वो इस तरह से है कि हम क्या करेंगे, इस सारे मटेरियल को डालेंगे ब्लेंडर वाले जग में और जग में डालने के बाद हम उसको चलाएंगे। लेकिन हम इस तरह नहीं चलाएंगे कि उसके चला के भूल जाए। हमने इस तरह करना है कि एक दफ़ा आपने जग ऊपर रखा और करना है आपने डुज, बस थोड़ा सा एक झटका देना है। फिर से एक झटका देंगे। जग को हम 3 से 4 दफ़ा छोटा छोटा सा झटका देंगे। क्योंकि ये बहुत अच्छे से भीग चुके हैं तो क्या होगा कि गुठलियाँ और पल्प जो है ना एकदम अलग अलग हो जाएगा और फिर हमें बहुत देर तक एक एक करके गुठली नहीं निकालनी पड़ेगी। टिप आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब यहाँ पे आप देखें व्यूअर्स, मैंने ब्लेंडर में डाला और इसको 3-4 दफ़ा डूस डूस करके मैं वापस ले आई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मोटे वाले स्ट्रेनर में हमने छानना है। छानने से क्या होगा, गुठलियाँ हमारी स्ट्रेनर में रह जाएंगी और सारा पल्प नीचे हमारे पास बच जाएगा। लेकिन ये काम हम 2 दफ़ा करेंगे। अब ये देखें, जो पल्प हमारे पास बचा था उसे मैंने वापस जग में डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और फिर से इसको 2-3 दफ़ा घुमाऊँगी ताकि जो गुठलियाँ हैं वो अच्छी सी क्लियर हो जाएं, साफ़ हो जाएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी गुठली जो है ना वो टूटी नहीं है, या इसमें ऐसा नहीं हुआ कि गुठलियों का कुछ कचरा बन जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने इसको बहुत थोड़ा मतलब घुमाया, जस्ट फॉर अ सेकेंड ना, जस्ट फॉर 5 सेकेंड, जस्ट फॉर 3 सेकेंड, इस तरह से करके आप करेंगे। अब ये जो है हमारी गुठलियाँ बिल्कुल क्लियर हैं और सारा पल्प हमें मिल चुका है। फिर भी एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है ताकि वेस्ट ना करें कोई भी चीज़ और इसको हम यूज़ करते रहें। जो पल्प हमारे पास बच चुका है जिसे हम इस्तेमाल नहीं करने बल्कि फेंकना है, इसके लिए मैं आपको एक टिप दूँगी जो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि कोई बर्तन ऐसा जो घर में गंदा हो गया होता है, साफ़ नहीं हो रहा था, उसके ऊपर लगा के अच्छे तरीके से इसको रगड़ेंगे तो बर्तन साफ़ हो जाएगा। यहाँ आप इस पल्प को अपने फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, इससे आपका चेहरा अच्छा सा क्लेंज हो जाएगा। अब ये देखें जी, जो पल्प हमें मिला था वो मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है और चूल्हा ऑन किया। चूल्हा जब भी मैं ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी पढ़ा करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो और आपके नामा-ए-माल में बहुत सारी नेकियां लिखी जाएं। अब इस मटेरियल को मैंने 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से कुक किया ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जब ये अच्छे से उबलता रहा और फिर उसके अंदर मैंने अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल किए थे, जिसमें चीनी, नमक और काला नमक है, इसमें कोई और चीज़ें नहीं डाली।
अच्छा, मैंने इसमें चीनी 3 कप से थोड़ा कम ऐड की थी। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया इसमें, और काला नमक भी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल किया। अब इन चीज़ों को शामिल करके अच्छे से हिलाएँगे और मज़ीद इसे 5 मिनट के लिए पकाएँगे। और काम करते-करते दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूला करें, इससे खाने में बरकत होती है, खाने वालों में प्यार होता है और बहुत सारी नेकियां जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते वो हमारे नाम एमाल में लिख दी जाती हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं की जो कि घर में मौजूद ना हो। तमाम ही चीज़ें ऐसी हैं जो घर में ही मौजूद होती हैं और इनको हम मिला के बना सकते हैं शरबत। महंगे शरबत लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये होममेड ऑर्गेनिक शरबत बनाइए और अपने मेहमानों को सर्व कीजिए। अपने घर वालों को ज़रूर पिलाइए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत मसाइल हो जाते हैं। इस शरबत के इस्तेमाल से आपकी भूख में भी इजाफ़ा होगा, क्योंकि गर्मी में अक्सर शिकायत होती है कि भूख भी नहीं लग रही होती। तो इस तरह से आप किसी जार में डाल के इसको फ्रिज में रख लीजिए। जब आपको पीना हो आप एक गिलास लीजिए, उसमें बर्फ़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करें और फिर इसके अंदर शरबत ऐड करें आप इमली और आलू बुखारे का, जो कि आपने बना के रेडी किया है। शरबत की क्वांटिटी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं या आपको इसका कितना ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है, उसी के अकॉर्डिंग शामिल करें। ठंडा पानी डालें और फिर सर्व कर दें। बहुत इजी है बनाना, एक दफ़ा बना के रख लेंगे तो 15-20 दिन आराम से आप इसको इस्तेमाल करते रहें। बहुत मज़े का बनता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसे ज़रूर बनाएं और अपनी रूटीन में शामिल करें। तो ये थी मेरी वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।